बिजली विभाग में 700 से ज्यादा पद पड़े खाली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का बड़ा बोझ। 9 सितंबर को हड़ताल कर ट्रेलर दिखाने का ऐलान। रक्षाबंधन पर भी नहीं खुला वैकल्पिक मार्ग। तरनाहा नाले के आर पार जाना हुआ नामुमकिन। 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी हुई बंद। रक्षाबंधन के त्योहार का काउंटडाउन हुआ शुरू। रंग बिरंगी राखियों से सजे जम्मू के कई बाजारों में खरीदारी करने वालों का लग रहा तांता। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं। बिजली विभाग में खाली पड़े 700 से ज्यादा पदों को न भरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विभाग में तैनात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने इसके विरोध में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने आरोप लगाया है कि खाली पड़े पद न भरे जाने से उनके कंधों पर काम का बोझ बढ़ गया है और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन ने इसके विरोध में 9 सितंबर को एक दिन की कामचोड़ हड़ताल पर जाने का ऐलान करने के साथ साथ यह चेतावनी दी है कि अगर खाली पड़े पद भरने के लिए तैयारी शुरू न की गई तो बेमियादी हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। तो आपको बता दें, बिजली विभाग में जो खाली पड़े 700 पद हैं उनको न भरने का मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। विभाग में जो तैनात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इन्होंने इसके विरोध में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे डाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके साथ साथ आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने ग्रेजुएट्स ने आरोप लगाया है कि खाली पड़े पद जो हैं उनको न भरे जाने से उनके कंधों पर काम का बोझ बढ़ गया है। यानी जो खाली पद है उनका काम भी उन्हें करना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्होंने एक बड़े आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी यहां पर जो है वो दे डाली है। फिलहाल हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए शिल्पा जुड़ चुकी हैं। शिल्पा के पास जाना चाहेंगे। शिल्पा, जरा बताइए किस तरह से जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें काम का बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जो बाकी अन्य पद हैं वो भी खाली हैं, उनका कार्य भी उन्हें करना पड़ता है। जी, आपको बता दें कि इस वक्त जो है यानी कि कुछ ही समय पहले जो है प्रेस वार्ता की गई। इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर की तरफ से जो है ये प्रेस वार्ता की गई। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लगभग 750 वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हुई है, उन्हें अभी तक जो है वो फुलफिल नहीं किया गया। हालांकि अगर हम 2021 की बात करें तो जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने ये ट्वीट भी किया था कि जो भी पीजीटी विभाग की यानी कि जो बीडीडी विभाग के एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्हें जो है वो परमानेंट करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो बात भी पूरी नहीं हुई है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 750 ऐसी वैकेंसीज है। आपको बताते चलूं कि 132 असिस्टेंट इंजीनियर्स है, 164 असिस्टेंट इंजीनियर्स है, 350 जूनियर इंजीनियर्स है और साथ ही साथ 3 पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, 5 चीफ इंजीनियर्स की है, 14 सुपर इंजीनियर्स की। यानी कि ये पोस्टें खाली पड़ी हुई है और लगभग काफी समय से ये पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। इसको लेकर जो है वो प्रशासन से भी बातचीत कर चुके हैं। फाइल्स जो है वो एलजी मनोज सिन्हा तक भी पहुंच चुकी है, चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इन पर जो है कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं लिया गया। शिल्पा, जो आंदोलन की चेतावनी दी है, क्या आपको लगता है इससे विभाग में कोई हलचल या प्रशासन कोई न कोई कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन जो भी डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स हैं उन्हें जो है वो चार्ज यानी कि 2 से 3 चार्ज जो है वो दिए गए हैं, जिसको लेकर इनका ये कहना है कि अगर कोई रिटायर होता है, आने वाले समय में अगर कोई रिटायर होता है तो वो चार्जेस जो है जो इन्हें दिए गए हैं उसकी पोस्ट भी खाली हो जाएगी। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर आने वाले समय तक यानी कि 9 तारीख से पहले अगर कोई भी मसला जो है इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो 9 तारीख को ये 24 घंटे की स्ट्राइक पर बैठेंगे और इसमें पूरा पीजीटी विभाग रहेगा। यानी कि जो डेली वेजर्स है यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है पीजीटी के वो सारे 24 घंटे की स्ट्राइक पर रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्राइक पर बैठेंगे तो जम्मू की आम जनता को जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं पावर इफेक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल शिल्पा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ इतने ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और उसका बोझ जो वहां पर जो बाकी
मुलाजिम है, बाकी जो लोग हैं उन पर पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बेरोजगार युवाओं की बात करें तो वो तड़प रहे हैं कि कब उन्हें नौकरी मिलेगी। क्या इस तरफ एक सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत नहीं है विभाग को? देखिए, जिस तरीके से ये पोस्टें खाली हैं, तो इनका ये कहना है, इंजीनियर का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पीडीटी विभाग को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो धकेल रही है। और जिस तरीके से आपने बात की कि बेरोजगारी जो है वो देखने को मिल रही है, युवा जो है वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें जो सामने आती है कि कितनी सारी पोस्टें जो है, लगभग 750 की पोस्टें जो है वो खाली है और अभी तक उन्हें फुलफिल नहीं किया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी जो है वो कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि पीडीटी विभाग को जो है वो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक मंशा जो है, इनका कहना है कि इंजीनियर्स का कहना है कि एक मंशा जो है सरकार की कि इसे जो है वो प्राइवेट किया जाए, क्योंकि 2021 में जब एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया था कि जितने भी डेली वेजर्स है पीडीटी विभाग के, उन्हें जो है वो पक्का किया जाएगा। उसको लेकर यानी कि स्ट्राइक भी बीते समय में देखने को मिली, लेकिन वहां पर भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, अभी तक कोई भी नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि 9 तारीख से पहले मांगे पूरी होती है तो 9 तारीख को जो है वो स्ट्राइक नहीं होगा। स्ट्राइक यानी कि मांगे पूरी नहीं होती है तो 9 तारीख को ये 24 घंटे की स्ट्राइक पर रहेंगे। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो सारा काम जो है उनके कंधों पर पड़ गया है, क्योंकि 700 से ज्यादा पोस्ट इनके विभाग में खाली पड़ी हैं, जिसका भार भी इन्हें उठाना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नौकरियों की बात की जाती है, जो इंजीनियरिंग करके युवा बैठे हैं, वो भी इस इंतजार में है कि आखिर उन्हें नौकरी कब मिलेगी। तो आखिर वजह क्या है कि इन पदों को नहीं भरा जा रहा है? रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले भी कठवा में तरनाहा नाले पर बना वैकल्पिक मार्ग बंद होने से कई लोगों के लिए इस त्योहार को मजा फीका साबित हो सकता है। रक्षाबंधन पर जम्मू से कठवा या फिर कठवा से जम्मू आने वाले लोगों के लिए मंजिल पर पहुंचना लगभग मुश्किल दिख रहा है। इस वैकल्पिक मार्ग से 2 पहिया वाहन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन उनकी आवाजाही भी बंद करवा दी है। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है कि किस तरह से तरनाहा पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद वहां पर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन वहां से भी 2 पहियों के वाहन जो हैं उनको भी अब गुजरने के लिए जो है वो वहां पर कहीं ना कहीं परमिशन नहीं है। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीव जुड़ चुके हैं इस वक्त। रंजीव जी, जरा बताइए क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? आखिर तरनाहा पुल के बिगड़ने के बाद, उसकी क्षतिग्रस्त होने के बाद जो वैकल्पिक मार्ग था उसकी हालत भी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। बिल्कुल शीतल, जो वैकल्पिक मार्ग है तरनाहा नाले पर, वो उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई 6 से 7 बार कोशिशें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इसको वैकल्पिक मार्ग बनाने की गई, पर हर बार उनकी उम्मीदों पर जो है वो बारिश ने पानी फेर दिया, क्योंकि ऊपरी इलाकों में काफी बारिश होती है और जिसके बाद यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती है और जो वैकल्पिक मार्ग का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बह जाता है। तो ये लगातार 6-7 बार हो चुका है। अभी परसों की बात यही है, परसों भी बारिश के बाद ये दराशाही हो गया था ये वैकल्पिक मार्ग। अब इससे मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहनों के लिए इसको चलाने योग्य बनाया था, लेकिन वह भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि कल तहसीलदार हीरानगर श्रेया शर्मा ने भी यहाँ पर खुद वो यहाँ पर रही 2 से 3 घंटे दोपहर को, और जो 2 पहिया वाहन चालक थे उनको रोका और काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार कल शाम से शुरू हो रहा है और परसों सुबह तक है। तो काफी बहनें हैं जिनको अपने भाइयों को राखी बंधवाने जाना था, क्योंकि ये मार्ग जो है काफी व्यस्त रहता है राखी वाले दिन, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहनों में काफी उत्सुकता होती है। अपने भाइयों के पास 1 साल के बाद मिलना होता है, उनको रक्षा सूत्र बांधने होते हैं, लेकिन ये तरनाहा नाले का पुल जब से धंसा है वो आड़े आ रहा है उनके। यानी एक बार फिर से रंजीव, कहीं ना कहीं मायूसी ही हाथ लगी है आज के त्योहार के दिन पर। बिल्कुल मायूसी लोगों में, बिल्कुल मायूसी है। लोग कोस रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इस जो कार्य उनकी तरफ से किया जा रहा है, लोग उनको कोस रहे हैं। वहां पर लगातार लोगों में रोष जो है व्याप्त है। और मैं आपको बताऊं कि आज शाम तक उम्मीद है कि यहाँ पर नेशनल हाईवे के अथॉरिटी की जो टीम दिल्ली से आनी थी इसको जांचने के लिए, वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और शाम तक वो पहुंचेगी। उनका क्या कहना है ये भी देखने वाली बात होगी और इससे पता चलेगा कि किस तरह से लोगों के लिए राहत से कब तक जो है वो मिल जाएगी।
जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कब तक ये रास्ता जो है वो एक बार फिर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वहां पर लोग आराम से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वैकल्पिक मार्ग जो बनाया गया था उसकी हालत भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि वहां 2 पहिए वाहन जरूर गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें भी बंद कर दिया है, जिस वजह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह त्यौहार कल बुधवार को मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में रौनक उमड़ी हुई है। जम्मू के कई बाजारों में दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए हैं, जहां लोग अपनी मनपसंद के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। खासतौर पर जम्मू के पुराने शहर के बाजारों में रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मैं लोगों को यही अपील करती हूँ कि रक्षाबंधन पे आप सभी भाई बहनों का प्यार सदा बना रहे और हमेशा भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करते रहें। हाँ, हम इधर खरीदने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं इधर खरीदने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा दिन होता है, भाई बहन का बड़ा मानने वाला दिन होता है। बहनें अपने मायके जाती हैं, भाइयों को राखी बांधती हैं, इसी बहाने घर में चक्कर लगता है। भगवान करे सब ठीक ठाक रहे और ये हर साल त्यौहार अच्छे से हम खुशी से मनाएं। मैं भी यहाँ पे आई हूँ और मैं इसके लिए जन्माष्टमी के लिए थोड़ा सामान लेने आई हूँ और रक्षाबंधन के लिए राखियाँ लेने आई हूँ, इसीलिए मैं बाज़ार में शॉपिंग के लिए आई हूँ। हाँ, तमाम भाई बहनों से यही अपील करती हूँ कि हमें अपना पिछला सब भुला के अपने त्यौहार पे अपने रिश्तेदारों के घर जाना चाहिए, आना जाना चाहिए, सब गलतियाँ माफ़ करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये हम सदियों से चल रहा है, जब से इस धरती पे मानव का जन्म हुआ है तब से ये चल रहा है। और हमारी हिंदू संस्कृति का तो ये एक अहम पर्व है, तो ये तो मनाना है, इसमें तो कोई वो है नहीं। अब चूँकि आजकल महंगाई का दौर है, फिर भी लोग इस पर्व को तो मनाना ही है। वो तो होगा ही, क्योंकि ये एक त्यौहार है, तो इसलिए तो नई जो वैरायटी निकलती है आजकल वो मिलती है इसमें। देखिए आजकल का जो युग है, जो आजकल जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है, भाई बहन का तो अब तो ये फॉर्मेलिटी बन गई है। अब प्यार है या नहीं है तो भगवान ही जानता है, पर यह है कि वही उत्साह वही उमंग है लोगों में, वो जाते हैं करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। सरोर टोल प्लाजा को लेकर आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें एक युवक की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई है। आपको बता दें, सांबा में जारी सरोर टोल प्लाजा आंदोलन में आमरण अनशन पर बैठे एक शख्स की तबीयत बिगड़ने पर वहां अफरा तफरी मच गई। इस शख्स को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया है। हालांकि गनीमत यह है कि समय रहते इसको अस्पताल पहुंचाने पर इसकी जान बाल बच गई। और कहीं ना कहीं अब ये मामला भी लगातार बढ़ रहा है और कई दिनों से युवा राजपूत सभा की तरफ से वहां पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा था सरोर टोल प्लाजा को लेकर, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनको भी छोड़ा गया। लेकिन अब जो आमरण अनशन सांबा में किया जा रहा है, वहां पर एक युवक की तबीयत बिगड़ गई है, जो कहीं ना कहीं जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हम पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ ऋषि खजूरिया इस वक्त जुड़ गए हैं इस खबर पर। ऋषि, जरा बताइए क्या सिचुएशंस हैं और तबीयत बिगड़ने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जिला सांबा में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनमें लगातार हम पिछले 2 से 3 दिन से देख रहे थे कि उनकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है, जिसमें मेडिकल टीम्स भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भेजी गई है, लेकिन वो मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जो वो राजी नहीं हो रहे थे। हालांकि एक आध व्यक्ति की कॉम्प्लिकेशन जो हेल्थ को लेकर बनी थी, उनका चेकअप जरूर किया जा रहा था, लेकिन इसमें एक युवा है लक्की संब्याल, उनकी हालत जो है वो आज काफी ज्यादा बिगड़ गई है। और यहाँ उनको पहले तो जो स्थल है यहाँ पर अनशन किया जा रहा है, वहीं पर जो है उनको उपचार दिया गया, लेकिन हालत को गंभीर देखते उन्हें यहाँ जिला अस्पताल सांबा में शिफ्ट किया गया और वहां पर भी प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें जम्मू जीएमसी में रेफर किया गया। तो अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, हालात जो वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो अनशन पर बैठे लोगों को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ इसमें प्रशासन ठोस कदम उठाता है ताकि दूसरा भी हल हो जाए और ये अनशन भी समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर हालत जो है वो अब तमाम अनशन पर बैठे लोग बिगड़ती जा रही है, क्योंकि बीते
6-7 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऋषि, जो ये मुद्दा है वो काफी ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन इसके हर रोज कहीं ना कहीं नए नए पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। या तो उन्हें हिरासत में लिया गया, अब अनशन के द्वारा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है जो मेन गोल युवा राजपूत सभा का है, जो उनका लक्ष्य है, वो प्राप्त होगा उनको? बिल्कुल, अब देख रहे हैं कि प्रशासन ने जिस तरह से उनको रिहा किया है, उनको जिस तरह से रिहा किया गया, तो अब ये उम्मीद तो लगाई जा रही है कि शायद ये मसला भी जो टोल का हल हो जाएगा। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है और शाम देर तक या फिर कल तक की एक रिपोर्ट जो वो तैयार हो जाएगी, जिस रिपोर्ट को केंद्र में सौंपा जाएगा और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई संज्ञान जो वो लिया जाएगा। मतलब प्रशासन अब कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार कर रही है। देखिए, बिल्कुल वेट इंतजार किया जा रहा है, तो सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की उस रिपोर्ट का जो बनकर तैयार होगी, जो केंद्र में जाएगी, उसके बाद एक टोल का कोई समाधान जो हल है वो निकल पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और खासतौर पर वहां पर जो अभी आमरण अनशन चल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी कदम उठाने की फिराक में है और बहुत जल्द प्रशासन भी इस पर एक कड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि आमरण अनशन के चलते एक युवक की तबीयत जो है वहां पर काफी ज्यादा बिगड़ गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब बात डोडा की। डोडा में डिग्री कॉलेज के बाहर लोगों द्वारा अवैध रूप से की गई पार्किंग पूरे डोडा में जाम का कारण बन रही है। डोडा में कई कार पार्किंग होने के बावजूद लोग कॉलेज रोड के किनारे गाड़ियां पार्क करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सीधे आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो जरा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डोडा की तस्वीरें हैं, जहां पर पार्किंग होने के बावजूद भी, कार पार्किंग होने के बावजूद भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों के किनारे पार्किंग लगा देते हैं, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये डिग्री कॉलेज के आसपास का इलाका है, जहां पर जो आवाजाही करने वाले लोग हैं, जो वहां पर गाड़ियां चलती हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है, क्योंकि मन मर्जी तरीके से वहां पर इन गाड़ियों को पार्क किया जाता है, जिसकी सीधी सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्किंग को सुधारने के दावे किए जाते हैं, पार्किंग को वहां पर गाड़ियों को पार्क करवाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे जो हैं वो पूरी तरह से वहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल वसीम गट्टू हमारे सहयोगी डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें गाड़ियां जो हैं वो सीधे सड़कों के किनारे पार्क की गई हैं। आखिर वजह क्या है? अगर पार्किंग है तो उसके बावजूद भी ये सड़कों के किनारे गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, डोडा शहर के अंदर लगभग हर एक इलाके के अंदर पार्किंग है और नगरी के इलाके में भी मुझे लगता है 102 लगभग 2 से ज्यादा पार्किंग वहां पे अवेलेबल है। मगर कुछ लोगों ने एक रस्म बनाई है, सड़कों पे गाड़ियां लगाई है। उनका घर जो है 2 से 3-4 किलोमीटर दूर है, मगर इस एरिया में वो लोग गाड़ियां लगाते हैं। खास करके मैं डिग्री कॉलेज रास्ते की बात करूं, डिग्री कॉलेज के लिए रास्ता जाता है और ये भी हमने जो सुना कि डिग्री कॉलेज का जो फायर अथॉरिटी से उनके आता है, यानी कि डिग्री कॉलेज का ही रास्ता है। मगर आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने रस्म बनाई और हमने कई सारी बार जो है यहाँ किसी को बताया, यहाँ के जो ट्रैफिक विभाग है उनको बताया, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को बताया। वो एक दिन आते हैं, चालान करते हैं, उसके बाद वही तस्वीरें, वही हालात बनते हैं और उन लोगों पे नकेल नहीं कसी जाती। अगर नकेल कसी गई होती तो इस हालात डोडा के अंदर नहीं बने होते। हर इलाके से इस तरह की खबर मिल पा रही है। मेडिकल कॉलेज का ये रास्ता हो, यहाँ पे भी नगरी का इलाका है, वहां भी इस तरह की तस्वीरें, खास करके मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इस तरह की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। लोगों को घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं होता है, मेन गेट जो एंट्रेंस उनका है वहां पे गाड़ियां खड़ी रखते हैं लोग और काफी ज्यादा परेशानी। आप ये मानिए कि आलम ये है, अगर इस इलाके के अंदर कभी आग लग जाती है तो कैसे फायर सर्विस का अमला वहां पहुंचेगा? अगर कोई शख्स बीमार होगा तो एम्बुलेंस वहां पे कैसे जाएगी? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने ये बताया आपको कि रास्ता चलने के लिए नहीं होता है तो गाड़ी के लिए कैसा होगा? ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों तरफ से गाड़ियां वहां पे पार्क की जाती हैं और सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंसर्न महकमे पे, अगर इन लोगों पे नकेल कसी जाती। मैंने पहले ही बताया कि 2 से 3 किलोमीटर दूर ये जो वहां पे गाड़ियां लगती हैं, 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर ये लोग रहते हैं और वहां पे जब खाली जगह होती है वहां पे ये लोग गाड़ियां लगाते हैं। लेकिन वसीम, तो इस पर विभाग द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर वही हो जाता है। क्या इसमें आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है?
देखिए, आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कुछ लोग मेरे पास भी आ जाए, उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का हाल नहीं सुधारा गया तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब आप देखिए कि विभाग की ये बात है कि मैंने हायर अथॉरिटी जो एसएसपी डोडा है उनसे बात तब की मैंने, और ये बताया उनको कि इस तरह की दिक्कत है। उन्होंने अपने महकमे को भेजा और वहां पे उस जो रास्ता है वहां पे उसको क्लियर किया। वहां पे ये भी बताया कि आने वाले टाइम में जो भी लोग वहां पे गाड़ियां लगाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। मुझे लगता है चलान भी किया गया था कुछ दिनों पहले। मगर आप देख लीजिए कंसर्न महकमा जो ट्रैफिक विभाग है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये देखना होगा कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम करता है, उनको देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर भद्रवा डोडा किश्तवाड़ में वायलेशन अगर होता है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन अगर नहीं पालन उसका किया जाता है, खास करके हम छोटे बच्चों की बात करें, गाड़ियां वो लोग यहाँ पे चलाते हैं, बाइक से यहाँ पे चलाते हैं, हर दिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। यही कारण होता है कि वायलेशन की जाती है, पूछने वाला कोई नहीं है। और इनकी जो हायर अथॉरिटीज है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना चाहिए। अगर विभाग सही तरीके से काम नहीं करता है तो कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए, अगर इस तरह के हालात यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए डोडा से, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा चरमराई हुई है। हालांकि प्रशासन ने पार्किंग का जरूर इंतजाम रखा है, पार्किंग्स बनाई गई है, लेकिन आम लोग जो हैं वो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से बाकी जो वहां से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित जेपी चौक के नजदीक पिछले कई महीनों से टूटी फूटी सड़कें हादसों को न्योता दे रही है। इस सड़क की मरम्मत के लिए उसे उखाड़ा गया था, जो आज तक नहीं बन पाई है, जिससे खास तौर पर दोपहिया वाहन यहां हादसों का शिकार हो रहे हैं। बरसात के मौसम में यहां जमा हुआ पानी दुकानदारों के लिए भी जी का जंजाल साबित हो रहा है। लोगों की माने तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जारी परियोजनाएं लगातार सवालों में घिर रही हैं। आखदे स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी कित्थों बनानी है? सारा रोड तो खराब है। ये अज ना करते करते कोई इसी 7-8 महीने हुई है रोड बनाते। सामने कितनी गड्डियां डिगदियां थे, कोई पता नहीं है स्मार्ट मीटर है किस चीज़ का स्मार्ट, खाली ये आखदे स्मार्ट सिटी बनानी है। तां हुंदा स्मार्ट सिटी बनाने का मज़ा तां आंदा इत्थे रोड बने, हर जगह कुछ होए। कोई दिन दिहाड़ कोई आंदा कोई दिक्खो ना तुहाडे सामने केह् रोड है कुछ रोड कुछ नहीं बने दा। कोई गौरमेंट खाली ये पता खाली भाई काम करना, भाई कुछ नहीं है तुहाडे सामने, सब कुछ इत्थे है, कुछ नहीं है। मैं हाँ यही चाहना भाई गौरमेंट ही खाली ये लुक पानी चाहिए, रोड बनाना चाहिए भाई, तां मजा आता। स्मार्ट सिटी का बनता भाई है कि मैनू भी पता लगे कि स्मार्ट सिटी का क्या बने, कुछ नहीं है इत्थे। कोई चीज़ दसो ना क्या है, कुछ नहीं है इत्थे। ये 4-5 महीने रास्ता खराब हुए थे, कोई बरखा होंदी भरोई जाता, कोई डिग्गा मोटरसाइकिल वाला, कोई जनानी डिग्गा जी, कोई औरत डिग्गा जी, कोई बुढ़ी डिग्गा जी, बड़ा कुछ हुआ। इतने कोई आता नहीं, भरी भी चलता है, भरीए का जा तू भरी है चलो जी बराबर करा चलता। स्कूटर डिग्गा बेचारे, कोई लत्तां भज्जा दी, कोई बांहां भज्जा दी, ये कन्नै जंप लगने कन्नै कोई आता ही नहीं है। तो माड़ा मोटा जो भी है लैवल करना चाहिए, कोई डिग्गी नहीं आ जां कुछ मोटरसाइकिल ने डिग्गी आ। वहीं जम्मू की चक जगतू पंचायत के बोली चक गांव में पिछले करीब 20 सालों से बंद पड़ा जल शक्ति विभाग का ट्यूबवेल लोगों के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। लोगों को इस ट्यूबवेल का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, जिन्होंने सरकार से उन्हें जल्द इसे शुरू करने की अपील की है। स्थानीय लोगों की माने तो जल शक्ति विभाग अब उनसे पानी का बिल वसूलने की तैयारी भी की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तो और इस ट्यूबवेल के लिए जमीनें देने वाले लोगों के परिजनों को विभाग में भी नौकरी भी नहीं दी जा रही है। पिछले 15-20 सालों से लगभग ये ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है और अभी ऊपर से हमें जेई साहब की तरफ से एक संदेश आया है कि आपसे बिल जो है वो वसूल किए जाएंगे। तो पिछले 15-20 सालों से लगातार ये ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है। अगर पानी ही नहीं दिया जा रहा तो बिल किस चीज़ के नाम के दें हम? तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऊपर से भी PHE जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी कोई ऊपर से टीम नहीं आई देखने के लिए। पिछले 15-20 सालों से ये ट्यूबवेल अगर बंद पड़ा हुआ है तो ये ट्यूबवेल किस नाम का ट्यूबवेल है? जहाँ तो उसको तोड़ फोड़ के कुछ और चीज़ बना दें। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं PHE डिपार्टमेंट के जो एक्शन है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कृपया इस ट्यूबवेल पर संज्ञान लिया जाए। इस ट्यूबवेल का जो फिर से काम है जो फिर से पूर्ण लगाया गया था, बोलते हैं नौकरी देंगे। नहीं सर, किसी को नौकरी नहीं मिली। जहाँ तक जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी को यहाँ पे नौकरी नहीं मिली।
पिछले लगभग 15 सालों से तो ये बंद पड़ा हुआ, 15-20 सालों से ना हमने किसी को यहाँ पे नौकरी करते हुए देखा और ना ही ट्यूबवेल को चलते हुए देखा। तो फिर हमने मतलब किस चीज़ के नाम के बिल देने हैं? जेई साहब की तरफ से संदेश आया कि बिल वगैरह वसूल किए जाएंगे। अगर ट्यूबवेल ही बंद पड़ा है तो बिल किस चीज़ के नाम के दिए जाएं? तो हम यही दरख्वास्त करते हैं, पीएच डिपार्टमेंट के एक्शन से दरख्वास्त करते हैं और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं, कृपया इस चीज़ को संज्ञान में ले और ट्यूबवेल का जो काम है वो फिर से रीस्टार्ट करवाएं। इन्होंने ट्यूबवेल लगाया था इधर मेरी खेती में, आज से कोई 20 साल हो गया इसको बंद हुए। कोई पानी नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। जेई साहब आते हैं जी, आधार कार्ड ले आओ जी, बिल निकालने हैं। बिल किस चीज़ के निकालने हैं? ट्यूबवेल बंद पड़ा है और बिल निकालो जी, पैसे दो। किस चीज़ के पैसे दें इनको? चाहते हैं ये जाए इनको ठीक करे, रिपेयर करे इस टंकी को। ये बंद पड़ी है, किस चीज़ का पानी कहाँ से लें हम? इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।